कर रहा हूँ, तो जाओ देखो कैसे हमने बोर्ड वोर्ड लगाया। अहमदाबाद अटैक के बारे में जो भी वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का। हेलो गाइस राम राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज के ब्लॉग में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हमारी जो दुकान का बोर्ड था ना पहले वाला था, वो बहुत ज़्यादा तुम्हें पता भाई कैसा हो गया था, मतलब उसका कलर भी ऐसा था, धूप में पूरा खराब हो गया था। तो हम लोग ने नया बोर्ड बनवाया और हाँ उसका मैंने मिनी ब्लॉग ऑलरेडी डाल दिया था। ये जो तुम आगे क्लिप देखोगे मतलब ब्लॉग देखोगे मैंने पहले शूट करके रख लिया था, मगर भाई चलो पब्लिक को दिखा देंगे, पर ड्यू टू सम रीजन मैं उसका अपलोड नहीं कर पाया था। पर अब फिलहाल अपलोड करने का टाइम आएगा तो आज से अपलोड कर रहा हूँ। तो जाओ देखो कैसे हमने बोर्ड वोर्ड लगाया, पापा ने लगवाया था, महीने लगवाया था साथ में। तो देखना मैंने ब्लॉग बनाया था, धूप बहुत जाती है इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं करा, वरना भाई हालत ख़राब हो जाएगी। अभी भी स्टिल भाई देखो गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे गर्मियों ने मार के रखा है। तो भाई तुम जाओ जाके ब्लॉग देखो, ठीक है, बताना कमेंट करके तुम्हें कैसा लगा। और भाई बोर्ड को एक बार कमेंट कर देना, हाँ भाई विवेक भाई बोर्ड अच्छा लगा। मैंने इस बार अपने दुकान के बोर्ड के साइड में यूट्यूब का लोगो भी दे दिया, यूट्यूब पर लिखवाया था विवेक चैनल ब्लॉग्स, अपने चैनल का नाम ले दिया, प्रमोशन कर दिया, 1000 सब्सक्राइबर डबल डबल करवाया था। तो जाओ देखो मौज काट के आओ, सिस्टम है कर दो, ठीक है जी ठीक है। तो भाई ये रहा बोर्ड, ठीक है, और अब इसको लगाने वाले हैं। फिलहाल तो भाई ने पकड़ रखा है, सामने खड़े हैं पिताश्री। तो चलो भाई इसको लगने देते हैं, ठीक है जी। तो चलो अब इसको उठा दो भैया तावले सी ए नू, अब भाई चढ़ गया, लगा दो। ये देखो साइड में दिखा हुआ तुम्हें यूट्यूब का लोगो गाइस, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है विवेक चौहान ब्लॉग्स। तो भाई मज़ा आने वाला है, ठीक है जी। हाँ जी चढ़ा दो। लो भाई पापा ने भी ले लिया बोर्ड हाथ में। ये देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल राइट हैंड पे सबसे नीचे देखो भाई यूट्यूब विवेक चौहान ब्लॉग्स, चौहान जनरल स्टोर एंड कॉस्मेटिक्स, साइमन दी रोड, चाणक्यपुरी, सीहोर। अब जाएंगे उसकी तरफ क्योंकि उधर से भी करना। तो भाई बोर्ड कमेंट करना कलर कैसा लग रहा है, इस पर जो हमने एनिमेशन से बनवाए कैसे लग रहे हैं कमेंट कर देना गाइस एक बार, ठीक है। और इसी के साथ फाइनली डन। ये देखो भाई कमेंट कर देना चौहान जनरल स्टोर एंड कॉस्मेटिक्स, श्री गणेशाय नमः। कमेंट कर दो गाइस तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा बोर्ड लगा, ठीक है, पूरा बताना हमारे तक कमेंट में, देखूँगा कमेंट चेक करूँगा मैं, बताइए तावले से। हाँ जी। तो भाई देखो तुम लोग ने सुना ही होगा अहमदाबाद अटैक के बारे में, जो भी वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का। देखो गाइस मेरी बात ध्यान से सुना तुम लोग, तुम भी कह दोगे भाई यार मतलब कैसी क्या बातें हो रही है। जैसे कि तुम्हें पता ही जो लोग वहाँ पे नहीं रहे हैं उस एक्सीडेंट मतलब उस इंसिडेंट में, जितने लोग नहीं रहे हैं जो एयर इंडिया के प्लेन में जो क्रैश हुआ उसमें जितने लोग अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके घर वालों को भाई 1 करोड़ रुपये देगी टाटा कंपनी। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाई उन पैसों से होगा क्या? उन पैसों से क्या वो लोग जो गए हैं वापस आ जाएंगे? भाई नहीं आ पाएंगे ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और एक तो उनमें से ऐसा परिवार था जो रहा ही नहीं, मतलब एक हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे, वो तो रहे ही नहीं। अब किसके परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए? वो बेचारे कहाँ गए? वो तो बेचारे अपना लंदन चाह रहे थे भाई, डॉक्टर बनना था, बट भाई अब क्या करें गाइस, किस्मत में लिखा कुछ और था भाई, होने को कौन टाल सकता है। और तुमने एक बात सुनी होगी, एयर इंडिया का जब प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, तो वहाँ पर तुमने देखा होगा एक भगवत गीता मिली थी जिसको कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल सही कंडीशन में थी, यहाँ तक कि लोहा तक पिघल गया पर भगवत गीता नहीं पिघली। तो भाई समझ जाओ इससे भगवान का संकेत क्या है भाई, समझ जाओ। और साथ में वहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, और साथ में एक कृष्णा जी की छोटी सी मूर्ति भी मिली है, ठीक है, वो भी पीतल के हैं कृष्णा जी, और उनके कपड़े भी बिल्कुल सही हैं, कृष्णा जी भी बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही कंडीशन में है, ठीक है। और एक भगवत गीता भी मिली है। बाकी लोहा तक पिघल गया पर उनको कुछ नहीं हुआ। व्हाट्स अ मिरेकल गाइस, व्हाट्स अ मिरेकल। बाकी तो ऐसी बात है। अभी आप लोग साइड में देख रहे होगे एक लड़की दिख रही होगी आपको, ये बेचारी अपने पापा को लास्ट टाइम मिली थी। इसे क्या पता था कि भाई आज के बाद मैं पापा से कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। ये बेचारी गई थी सीधा लंदन, क्योंकि इनके हस्बैंड भी वहीं है, ठीक है। पर इन्हें क्या पता था कि ये वापस लौट कर आवेगी? नहीं पता था भाई। इन्हें लग रहा था कि मैं जाऊँगी वापस ज़रूर आऊँगी, पर भाई क्या होगा इस बीच में पता ही नहीं चला ना गाइस, एकदम से बहुत बेकार लगता है। यहाँ तक कि एक आपने देखा होगा एक ऑटो ड्राइवर भी अंकल थे जिनकी लड़की गांव से पढ़ी लिखी थी, ठीक है, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, और जब वो जा रही थी लंदन में, लंदन से उनको ऑफर हुआ था कि हाँ भाई आ जाओ, यहाँ पे जॉब ऑफर हुई थी, लंदन की तरफ से जॉब ऑफर हुई थी उनको, और जॉब वालों ने उनका टिकट विकेट सब खर्चा उठाया था, कि उन्होंने सोचा था कि चलो ठीक है हमारी लड़की जा रही है लंदन में पढ़ने के लिए, ठीक है गाइस, और वहाँ जाके कुछ ना कुछ करेगी। बट गाइस किस्मत में तो कुछ और लिखा था, क्या पता था कि भाई वो जो खुशी है वो एकदम से मातम में बदल जाएगी, ठीक है। और बहुत सारी अभी न्यूज़ आई निकल के, एक आंटी थी जो अपनी लड़की को फर्स्ट टाइम मिलने जाई थी लंदन में, वो भी बेचारी क्या बोलूँ अपने भाई, ठीक है, 2 ब्रिटिश के लोग थे, तुम लोग ने देखा ही होगा, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं धीरे धीरे लिकट के भाई, ठीक है, मतलब कोई कहाँ से था कोई कहाँ से था। और अभी तो न्यूज़ भी आई है कि भाई एक तो पंजाबी थी कुछ, मतलब पंजाबी से थे वो लोग, और इंदौर में रहती थी, ठीक है, उनके जो हस्बैंड है वो जॉब करते थे लंदन में, ठीक है, तो वो भी जा रही थी, वो भी बेचारी नहीं रही, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ है, ठीक है, मतलब
ऐसा लग रहा है अंदर से भाई क्या तो करे, क्या तो व्लॉग बनावे, क्या कुछ आगे करे। मैं जैसे मैं व्लॉग का भी कैमरा खोल लिया मैंने, बट भाई मैं दिखाऊं क्या, क्योंकि मेरा माइंड बार बार वहीं जा रहा है। अगर मैं उस तरफ ना जाऊँ, उस न्यूज़ की तरफ मैं कुछ और करूँ तो ठीक बात है, अच्छी बात है, चलो मेरा दिमाग वो हो रहा। बट जैसे मैं अकेला बैठा, मैं कुछ कर रहा है, मेरे पास जैसे रील्स आ रही है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हर दूसरी तीसरी रील वो यार अहमदाबाद अटैक, अहमदाबाद अटैक। तो माइंड ऐसा हो रखा है कि यार भाई पता नहीं क्यों, औरों का मुझे पता नहीं है, पर मैं देखूँ तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करी वाली चीज़ है कि भाई अगर बाई चांस को अगर हम होते, कोई और रिलेटिव होता तो क्या होता, और जिनके साथ हुआ है उनके ऊपर क्या बीती होगी। हम लोग हैं, जितने लोग हैं, सबने स्टोरी डाल दी, सबने स्टेटस डाल दिया कि चलो भाई भावपूर्ण श्रद्धांजलि ये वो, ठीक है चलो अच्छी बात है भाई डाल दिया। बट इससे होगा क्या भाई, होगा क्या इससे? जिन लोग के गए हैं उन लोग के वापस तो नहीं आएंगे ना कभी, उनको तो ज़िंदगी भर का गम मिल गया ना, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने वाली बात है कि यार, बट हम इस पर करें भी क्या, अब हमारे हाथ में क्या है भाई। वो तो देखो होना था तो हो गया, लेकिन हाँ ये बात है कि भाई जिसके साथ हुआ है, जिस पर बीत रही है, उसे ही पता होगा हाँ भाई कैसा क्या है क्या नहीं है। और जब वो हॉस्टल के ऊपर गिरा, वहाँ पे भी कितने सारे बच्चे थे, कोई डॉक्टर थे, नहीं बन पाए। मतलब ग्वालियर का था शायद मेरे ख्याल में, या कहाँ का था, मैंने न्यूज़ देखी नहीं ज़्यादा। तो वहाँ का भी एक लड़का था जो बेचारा डॉक्टर बनने वाला था, बट भाई उसका सपना भी अब सपना ही रहेगा, क्योंकि भाई वो भी नहीं बच पाया उसमें। और पायलट जो थे भाई, सैल्यूट है उनको कि जब उनसे वो एरोप्लेन जब क्रैश होने वाला था गाइज, वो ऐसे जाके उन्होंने बिल्कुल सेफ जो वहाँ पे वो हॉस्टल पे उतारा। अगर उससे पहले उतारते, उन्हें पता था वो उतारते और ज़्यादा हादसा हो सकता था, बट उनने फिर भी उसने इतना कंट्रोल करने के बाद वहाँ पे उतारा जहाँ कम से कम खतरा था, बट फिर भी खतरा तो हुआ। पर अगर वो दूसरी तरफ उतारते तो उससे ज़्यादा बड़ी उन्होंने हो सकती थी, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ी हो सकती थी। पर अब क्या करेगा, इस कोई नहीं रहा ना उनमें से, कोई नहीं रहा। वीडियोस निकल के आ रही है भाई जिसमें पूरी बॉडी ऐसी दिख रही है, देखने का मन नहीं हो रहा, किसी का कुछ किसी का कुछ। हाँ भगवान, बस मैं क्या बोलूँ गाइस, बहुत बेकार है। और सॉरी गाइस, मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा क्योंकि कुछ तो मेरे पेपर चल रहे हैं, ठीक है, मुझे पेपर का पढ़ना पड़ेगा। ऊपर से कुछ अलग से इन्वायरमेंट भी ऐसा हो गया, हर जगह तो ये हो रहा है। अभी वो तुमने देखा होगा इंदौर में एक वो राजा वाला केस हो रखा है ना, जिसमें उसकी वाइफ ने उसको ऐसे ऐसा कर दिया, तो कुछ उसके चक्कर में फिर कुछ ये अहमदाबाद वाला और हो गया। तो माइंड ऐसा हो रहा है कि यार दुनिया में चल क्या रहा है, कभी यहाँ देखो तो ये हो रहा, उधर देखो तो वो हो रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है। और ऊपर से भाई एग्जाम भी है, तो उनका ऐसे स्ट्रेस हो रहा है भर दिमाग में। और मैं क्या बताऊँ भाई, ठीक है, अभी इस स्ट्रेस के बीच में भाई देखो लॉन्ग व्लॉग बनाओ, शॉर्ट भी बनाओ, वो भी करो, एडिट करो, एडिट्स वाले पर डालो, उस पर भी डालो, तो भाई टाइम मिलता ही नहीं मुझे खुद के लिए। उसके बाद फिर पढ़ना पड़ा, तो इस वजह से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो रहा है। बट सॉरी गाइस, सब ठीक हो जाएगा। अभी जब मेरा एग्जाम है 18 तारीख को, मेरा अकाउंट्स का एग्जाम, तो उस दिन कॉलेज में जाऊँगा, तो कॉलेज में आकर ब्लॉग बना लूँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कॉलेज में तुम्हें दिखा दूँगा, बस कोई सीन बढ़िया रहेगा, मज़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ पर ये है कि भाई जो हुआ बेकार हुआ। मैं तो जितनी बार देखो भाई मन कर रहा है कि यार गलत हुआ बेचारों के साथ यार। यहाँ ये इतने पूरी भर आवा है छाती पूरी, बहुत ऐसा लगा घबराहट टाइप की यार। बट गाइस क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। मैं आपके साथ बस इतना ही कहने वाला था, बाकी आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये लेकिन एंजॉय माय ब्लॉग। इफ यू एंजॉय देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू एंड बाय। मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग से, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, हम राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई देखो बहुत दिन से मैंने ये ब्लॉग तो डाला नहीं, ठीक है। जब तुम अभी देखो